Let the foci of a hyperbola be 114 and ओके तो फोकाई कितना दिया है हाइपरबोला 114 एंड 1 - 12. If it passes through the point 16 then the length of its ratus rectum. ये भी क्वेश्चन आया है 2025 जेई मेंस और सेकेंड शिफ्ट 22 जन को आया था. तो इसको सॉल्व करें, आप लोग भी करिए. काफ़ी जी डायग्राम मैंने स्केच कर रखा है ताकि आप लोगों का समय काफ़ी सेव हो सके. ठीक है, थोड़ा सा टेबल आगे बैठा लो भाई. चलिए बनाते हैं. तो फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला. ठीक है, तो हाइपरबोला ये किस टाइप का बनेगा, इसमें दो कंडीशन दिया है, 1 और 14, 1 और 14. तो पहला इसका फोकस डाल देते हैं 1 और 14 और दूसरा दिया है 1 और -12. ठीक, आपके मन में क्या जा रहा है. इफ द पासेस थ्रू पॉइंट 16, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं 16. नाम देते हैं क्या, गिवन है पॉइंट P 16. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है आप लोगों के मन में, सबसे पहले आप लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ फोकस क्या होता है फार्मूला. बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते जाइए, इसको डायरेक्ट बनाते जाइए. अगर आपका बेस क्लियर है तो फार्मूला सभी याद हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एफ डैश. व्हाट इज एफ डैश, ए प्लस ए 2a. अच्छा यहाँ बी होगा. ठीक है, तो 2be. ओके, 2be है ना. तो एफ डैश अपन निकालेंगे. एफ डैश कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला से हम एफ डैश को निकालते हैं. चलिए कितना हो जाएगा, 1 - 0 14 + 12 का होल इसका इक्वल टू 2be. तो कितना होगा 26 इक्वल टू 2be. तो be इज इक्वल टू मेरे को निकल गया 13. देखिए कितना आसान हो गया. डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 2be. एक इस टाइप का परबोला है अपर एंड डाउन का, तो इसमें आपको E इज इक्वल टू आ जाएगा 13/b. इसेंट्रिसिटी हमको मिल गई 13/b. ठीक है, 13/b. अब क्या करें अपन, अब हम एक काम कर सकते हैं. हमको पता है कि मान लो कोई पॉइंट है एफ डैश पी. अच्छा ए निकाल लेते हैं ना. बी निकाल लेते हैं पहले. तो बी किससे निकालेंगे, अब हमको पता है, क्या पता है, ये एफ डैश पी. मान लो यहाँ पर पी कोई पॉइंट दिया है, तो एफ डैश पी माइनस एफ पी है ना. ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस. मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये बोल रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट. ये जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो एक ही लाइन पर होंगे ना. तो ये जो पैराबोला है फोकी या हाइपरबोला, ये जो फोकस है ये एक ही लाइन पे है. ये पासेस थ्रू बोल रहा है पॉइंट 16. तो हम इसको निकाल सकते हैं एफ डैश पी माइनस एफ पी. एफ डैश पी माइनस एफ पी मॉड ले सकते हो. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b. पक्का, श्योर. देखिए फार्मूला जब तक क्लियर नहीं होगा तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, एफ डैश पी 18 है ना, 18 और 8, ये तो 0 हो जाएगा. 6 + 12 18 है ना, एफ डैश पी. और ये कितना होगा, 14 में 6 गया तो 8 इज इक्वल टू 2b. 18 में से 8 गया तो 10 इक्वल टू 2b. आपको b निकल गया, तो b हमारा आ गया 5. अब यहाँ पर हम रख देंगे, तो e की वैल्यू हमको मिल गई कितना, 13/5. बहुत बढ़िया. अब हम जो ABE का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन
बी ए एंड ई, इसको लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, फार्मूला याद रखिएगा, देख ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। क्या सही है ये? करेक्ट। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, बी दिया है 5, ई दिया है 13/5, तो इसका निकल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 और 169/25 माइनस 1। तो जाहिर है हमको ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 144। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो ए हमको निकल गया 12, मतलब ए निकल गया, बी निकल गया हमारे पास। ए और बी हमारे पास आ गया है, तो क्या अब हम लेटेस्ट रेक्टम नहीं निकाल सकते हैं? तो लेटर सेक्शन का क्या फॉर्मूला है, 2b² ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना था 25, ए कितना था 12, ये होगा ना। ओ सॉरी, a²/b होगा ना। तो ये हो जाएगा 144, a² हमारा 144 और b हो जाएगा कितना, b कितना निकाले हम 5। तो जाहिर है 288/5, ऑप्शन दिया है 280/5, ये हो गया। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इसको जब तक कॉपी कर लीजिए, रिवीजन इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन और इसमें हम कराते हैं, टाइम अभी पास काफ़ी है। चलिए इसको उतार लीजिए, लिखते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं, है ना। जल्दी कॉपी कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, लेट P alpha beta be a point of the parabola y² equal to 4x, y² is equal to 4x if P also lies on the chord on the parabola x² equal to 8y, x² is equal to 8y। ये बोल रहा है P alpha beta be a point on the parabola y² बोले, ये जो P alpha beta दिया है ये पॉइंट ऑन द पैराबोला किसका है, y² इक्वल टू 4x। अब P बोला लाइस ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ये P जो है ये लाइस कर रहा है इस पैराबोला, तो यार मिड पॉइंट भी दे रखा है 1 और 5/4, तो अल्फा -28 और बीटा -8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी जेईई मेन आया था 2024 का है, ये जेईई मेन 2024 का है ये, आइए पिछला अभी जो बताया जो 2025 का है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एक्स वाई, है ना। इक्वेशन कॉर्ड मिड पॉइंट हम क्या लेते हैं, x1 y1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो मिड पॉइंट हमको दे रखा है x1 y1, तो इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू S1। इससे काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो क्या फार्मूला लगाओगे, x और x1 माइनस क्या लिखोगे 4 है ना, 4 और y प्लस y1। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या करोगे, लाइस ऑन द पैराबोला, तो किसका लिखोगे, कहाँ गया, x² माइनस 8y, तो x1² माइनस 8y1। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अभी किस पर पॉइंट लाइज कर रहा है, मिड पॉइंट। ये जो कॉर्ड है, इफ P also lies on the chord of the parabola where P the mid point of 1 और 5/4, तो आपको x1 की जगह 1 और y1 की जगह कितना रखना है 5/4, तो आपको आ जाएगा x - 4 y प्लस 5/4, है ना। 5 प्लस 5/4 1 माइनस 8, x का स्क्वायर 1 माइनस 8 मैंने 4 2 जो 8 है, y1 के लिए कितना 8 इंटू 5/4 4 2 जेड 1 मैंने -9 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -9। कहिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, x - 4y
और -5 + 9 = 0। तो x - 4y + 4 = 0 हो जाएगा। x - 4y + 4, यहाँ तक क्लियर हुई। अब क्वेश्चन के अनुसार P also lies on the chord on the parabola। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अल्फा बीटा पॉइंट ऑन द पैराबोला, अल्फा बीटा इज द पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा माइनस, ये इसको लिख देंगे अल्फा बीटा सेटिस्फाइंग। तो अल्फा - 4 बीटा + 4 = 0। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अभी तक इसको छोड़ दो। अब अल्फा और बीटा दोनों एक साथ, हमको अल्फा की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, अल्फा बीटा, यहाँ पर आ जाइए आप। अल्फा बीटा बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, y² = 4x। तो क्या मैं यहाँ बीटा स्क्वायर = 4 अल्फा लिख सकता हूँ? तो अल्फा = β² / 4। यहाँ पर हम पूछ कर देंगे β² / 4 - 4 बीटा + 4 = 0। इसको आप बना लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आंसर हमको निकलेगा β² - 16 बीटा + 16 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टूटेगा तो है नहीं, इसको रख लो। बीटा = 16 ± b² 256 - 64/2, ऐसा कुछ आ गया। सीधाराचार्य का फॉर्मूला लगा दिया। तो डायरेक्ट जब आप तोड़ोगे 256 माइनस तो कितना जाएगा 192। बीटा = 16 ± √192, 6 के 4 9, ठीक, 192/2। 192 मैंने क्या लिख सकते हैं उसको, उसमें से क्या निकालोगे, 64 × 3, मतलब आपका आ जाएगा, कितना जाएगा, बीटा = 16 ± कितना बोला था मैं, 64, हाँ 8√3/2। तो बीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8 ± 4√3, ये हमको मिल जाएगा। क्लियर हो यहाँ बात तक? जब बीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब हम बारी है अल्फ़ा की वैल्यू निकालने की। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कहाँ से? अब आप लोग निकाल, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, आप लोग भी निकाल लिए। अल्फ़ा = 4 बीटा -1 था ना, अल्फ़ा - 4 बीटा + 4 = 0। अल्फ़ा - 4 और बीटा -1, तो पुट कर देते हैं यहाँ की वैल्यू = 0। अल्फ़ा - 4 और बीटा की वैल्यू 8 ± 4√3 - 1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? तो कितना जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7। तो अल्फ़ा = 4 7 ± 4√3, ये हमको मिल गया अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू जब इसे मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा 4 7 जा 28 ± 28√3, ये अल्फ़ा मिल गया हमको, और बीटा हमको ये मिल गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, अल्फ़ा -28 और बीटा -8 सब्ट्रैक्ट करना है ना। अल्फ़ा -28 और बीटा -8 पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28 ± 28√3 - 28, वाह। अब बीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 ± ये एकदम 4√3 - 4 8 है ना। देखिए कितना आसानी से कट गया। ये आपको बचा 28√3 × 4√3, वो 112 × 3, ऐसा कुछ आ गया। कितना जाएगा, 3 दूनी,
16 ओ 4 4 जो 16 था ना यहाँ, अल्फा की वैल्यू 16 था यहाँ। ठीक 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 64 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 192, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा। कोनिक सेक्शन का एक 2025 का है, ये 2024 का है, और दोनों ही आया था ये जनवरी में, सेकंड शिफ्ट में ये था, और ये भी सेकंड शिफ्ट का था। ये 22 जनवरी का है, ये 24 जनवरी का है। तो उतार लीजिए इसको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक आप लोग करते नहीं हैं, लाइक करिए, और इसको मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, रिवीजन, चलिए भाई एक बार रिवीजन कर देते हैं हम। बच्चों की स्पेशल डिमांड है सर, एक बार रिवाइज करा दीजिए। इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि एक अल्फा बीटा एक पॉइंट पैराबोला पर है। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जब मिड पॉइंट इसका x1 y है, t इक्वल टू s1, इसको ध्यान लो। इसको मैंने जब रेगुलर क्लास कराया था, फाउंडेशन कराया था, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करी थी। अब यहाँ पर हम बताने बैठेंगे तो सॉल्व नहीं होगा आपका PIQ। तो अल्फा बीटा भी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x। अब P बोलता ऑल्सो लाइज ऑन द chord of the parabola x square, P also lies on the parabola x square where mid point is 1 5/4, तो अल्फा माइनस। तो इक्वेशन ऑफ कार्ड जब मिड पॉइंट x1 y1 है तो t इक्वल टू s1 लगाता है, फॉर्मूला x इंटू x1 माइनस 4 y प्लस y1 इज कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 8 y1, क्योंकि x1 y1 हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया है। x1 इज 1 और मिड पॉइंट का दिया 1 और 5/4 वैल्यू हमने पुट किया, तो हमको ये इस फॉर्म में आया। अब ये जो बोलता है ये लाइज कर रहा है किसमें, अल्फा बीटा, तो इसको हम x को अल्फा y को बीटा माने, तो हमको एक इक्वेशन मिल गया ये अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4। अब हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो हमको ये देखना है कि ये अगेन समझाते हैं कि ये जो पैराबोला है ये क्या है, अल्फा बीटा लाइज कर रहा है, तो हम x को अल्फा y को बीटा लेते, तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ हम ला के पुट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो बीटा की वैल्यू निकले, अल्फा की वैल्यू निकालिए, और जो क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा माइनस 28 और बीटा माइनस 8 पुट कर दिए, तो हमको आंसर निकला कितना, 192। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी, सब एक साथ अपलोड कर देंगे बारी बारी से, आप लोग उसको देखिए और बनाइए साथ में। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगला क्वेश्चन के लिए थैंक्स।